यस बैंक लिमिटेड, जिसका प्राइस आप देख पा रहे एनएससी में 13 रुपया 5 पैसा। से ही टाइम में अगर माने तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो जून 21 का निकल के आया है वो आप बोल सकते कि सही टाइम में आया है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? और इसलिए कि इस यस बैंक का अगर 52 वीक्स लो का अगर आप देखें तो आपको 11 रुपया 10 पैसा देखने को मिलेगा, और वहीं पे अगर इसका 52 वीक का जो हाई है वो अगर देखेंगे तो आपको 20 रुपया 83 पैसा देखने को मिलेगा, और स्टॉक अभी चल रहा है 13 रुपया 5 पैसा में। मतलब 52 लो से बहुत ही नजदीक में ये स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट सही वक्त पे आया है। और वो न्यूज़ के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको etmarket.com से इस क्वार्टर रिजल्ट का ऊपर बोल सकते कि बहुत अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट दिया है। जैसे कि एक क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा 355% का इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है सर्ज ईयर ऑन ईयर। और अगर फिगर में अगर देखेंगे तो आपको 207 करोड़ का आसपास में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 क्वार्टर जो है उसमें हाईएस्ट एक क्वार्टर में आया है। और सिर्फ के सिर्फ etmarket.com में नहीं, उसके साथ साथ मनी कंट्रोल में भी आपको एक क्वार्टर रिजल्ट का ऊपर बहुत अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट देखने को मिला है। और वो आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है ओवर 4 फोल्डेड जंप इन नेट प्रॉफिट। और मिंट का अगर माने उसका भी इस क्वार्टरली रिजल्ट का ऊपर 355% जो फिगर में 207 करोड़ दिया है, क्लियरली लिखा है नेट प्रॉफिट सोर। मतलब हर न्यूज चैनल जिसको कवर किया है वो बहुत अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट के साथ कवर किया है। और जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड करके रखे उन लोग का पास एक क्वार्टर रिजल्ट पहले से उसको पता चल गया है। तो इसीलिए मैं इस क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर कवर नहीं करेंगे, मैं उसी के ऊपर कवर करेंगे कि एक क्वार्टर रिजल्ट जिस तरीके से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस को असर हो सकता है, जिस तरीके से इन्वेस्टर मोटिवेट हो सकता है, उसी के ऊपर में एक कवर करेंगे। और टारगेट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो यस बैंक का जो रिजल्ट अभी आया है, इस रिजल्ट का दम पे क्या क्या हो सकता है स्टॉक का अंदर वो आप देखिए। इस रिजल्ट ने यस बैंक का जो स्टॉक प्राइस को पेनी स्टॉक होते हुए इसको बचा सकता है, क्योंकि आप जानते इसका जो प्राइस अभी 13 रुपया 5 पैसा चल रहा है और बहुत ही करीब में है 10 रुपया का आसपास में। क्योंकि आप जानते हैं कि 10 रुपये के नीचे जो भी कंपनी का स्टॉक प्राइस चल जाता है उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। और ये रिजल्ट अगर उसका बुरा आता तब एक कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको पेनी स्टॉक का अंदर में चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक का जो अभी रिजल्ट आया है इसको पेनी स्टॉक में कन्वर्ट होते हुए इसको रोक सकता है। दूसरा, ये रिजल्ट जो है इस यस बैंक का, इसका ट्रेंड जो है, मतलब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को रिवर्सल कर सकता है, मतलब अप ट्रेंड में उसको ले सकता है। इस यस बैंक का रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि जो लोग पहले से इसका इन्वेस्टेड थे, मतलब 18 रुपया या 20 रुपया का आसपास में इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, उन लोग के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है उसको एवरेज करने का इस लेवल पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जगह में आप देख पा रहे स्टॉक बाइंग फॉर एवरेज उन लोग के लिए है जो लोग पहले से 18 या 20 रुपए का आसपास में इन्वेस्टमेंट रखे हैं। चौथा पॉइंट को अगर आप नजर डालेंगे तो ये रिजल्ट जो है यस बैंक का ऊपर एक कॉन्फिडेंस को ग्रो अप करता है फॉर बाइंग दिस स्टॉक। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू इन्वेस्टर जो है, जो लोग इसमें एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग के लिए भी आप बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है एक मोटिवेट का काम कर सकता है। और इस रिजल्ट का दम पे जो टारगेट निकल के आता है जो आप बाइंग करेंगे, मतलब 13 रुपए का आसपास में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपका न्यू टारगेट क्या बन के आते हैं उसका ऊपर अभी स्टडी करेंगे। तो इस बैंक का टारगेट को अगर आपको निकलना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि यस बैंक का जो स्टॉक प्राइस कहां से गिरा है। वो आप यहाँ पे देख पा रहे 20 रुपया 75 पैसा से स्टॉक प्राइस एकदम इस तरीके से नीचे की तरफ आया है। मतलब इसका सामने अगर देखेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस आपको 20 रुपए का पहले देखने को नहीं मिलेगा। और सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पे नजदीक में है, वो है 12 रुपया 15 पैसा और 12 रुपया 85 पैसा। मतलब इसको अगर फर्स्ट सपोर्ट माने तो इसको आप सपोर्ट 2 हिसाब से मान सकते हैं। और आपका नजदीक में जो यहाँ पे टारगेट बन के आते हैं वो टारगेट होता है 20 रुपया 75 पैसा का आसपास में। और अभी स्टॉक जो चल रहा है 13 रुपया 5 पैसा का आसपास में, तो यहां से अगर आप देखें तो आपको कम से कम 7 रुपया 7 रुपीज का आसपास में
आपको यहाँ से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक, जो 13 रुपया 5 पैसे से अगर माने तो कम से कम 50% का आसपास में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये रिटर्न मतलब 50% का रिटर्न का हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में प्ले करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो आप खुद सोचिए। क्योंकि बैंक का जिस तरीके से रिजल्ट इस क्वार्टर में, वो भी कोविड-19 का पीक आवर्स में आया है, मतलब अप्रैल से जून महीना में जिस टाइम में कोविड-19 का सेकेंड वेव का जो पीक आया था वो टाइम में आया है, तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इसका स्टॉक प्राइस परफॉर्म भी करेगा और ये बैंक का जो रिजल्ट और भी ज़्यादा धीरे करके इम्प्रूव भी करेगा। लेकिन स्टॉक इतना नीचे में, और इसका पर बहुत सारा न्यूज़ इन फ्यूचर आ भी सकता है, वो हिसाब से अगर थोड़ा सा कंसर्न हो के आप थोड़ा सा करके बाई करिए 50% प्रॉफिट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।